ये सब धमकी वीर हैं, सिर्फ धमकी देना जानते हैं। जिस तरीके से सावरकर माफी वीर था, उसी तरीके से ये लोग धमकी वीर हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं आ रहे हैं, ना तलवार लेके जा रहे हैं, लठ लेके जा रहे हैं, सीधी बात है। लोगों में किस तरह का जो खून है या किस तरह का इन लोगों की विचारधारा है। सेना है क्या ये जो लगातार किसी को भी धमकी दे देती है, किसी के घर पे बुलडोजर लेके चली जाती है? करणी सेना, बजरंग दल, गौरक्षक दल, ये सब बीजेपी और आरएसएस के पाले हुए आतंकी संगठन हैं। ये लोग समाज में हिंसा फैलाते हैं, नफ़रत फैलाते हैं। करणी सेना का आपको पहले भी ध्यान होगा, एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी और उस फिल्म में दीपिका पादुकोण ने रोल किया था और उसको लेके काफ़ी विवाद चला था। उन्होंने थिएटर में भी तोड़फोड़ करी थी और उस समय भी देश की लाखों रुपए की प्रॉपर्टी का नुकसान किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि फ़िल्म का बहिष्कार करेंगे और वही करनी सेना के लोग मुंह पे पट्टी लगा लगा के फ़िल्म देखने गए और फिल्म को हिट करवाया। और अब जब ये रामजी लाल सुमन वाला मुद्दा हुआ तो इनको कोर्ट में जाना चाहिए था, इनको पुलिस में जाके FIR करनी चाहिए थी, शिकायत करनी चाहिए थी। शासन प्रशासन से शिकायत करते, मुख्यमंत्री से शिकायत करते। मुख्यमंत्री तो इनके भैया हृदय सम्राट जो है योगी जी है। बल्कि इन्होंने किया क्या, बुलडोजर लेके कुछ अपने पाले हुए गुंडे लेके आगरा पहुंच गए, वहाँ तोड़फोड़ करी, कानून हाथ में लिया। फिर आप किस तरीके से देशभक्त होने का दावा करते हो जब आप देश में जो कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, संविधान व्यवस्था है, उसका पालन ना करके उसको तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हो? तो आप इस देश के नागरिक नहीं हो, आप एक आतंकी संगठन हो। ये बात अलग है कि सरकार से आपको समर्थन प्राप्त है, सरकार ने आपको पीछे से बैक एंड से, सॉफ्ट कॉर्नर से समर्थन दे रखा है, सहला रखा है। धमकी दे रहे हैं लगातार कि यादव सेना उसको धमकी दे रहे हैं फ़ोन पे लगातार। और क्या करेंगे साहब, यादव सेना, जाटव सेना, बहुजन सेना, माइनॉरिटी सेना, इनको धमकी देंगे? हमें एक बात बताएं, यादव सेना के जो अध्यक्ष हैं शिव कुमार यादव जी, उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत ही पढ़े लिखे और सभ्य आदमी हैं। और इस करनी सेना ने जो भी हरकत करी है उसके विरोध में वो लखनऊ में भी एक प्रोग्राम 8 तारीख चैलेंज दिया कि वो प्रोग्राम करेंगे और वो उसको संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि देखते हैं वहाँ करनी सेना के कितने पाले हुए पट्टे वहाँ पहुँच रहे हैं। क्योंकि वहाँ सिर्फ वो नहीं जा रहे हैं, वहाँ समस्त जो देश की 90% आबादी है, यानी कि बहुजन समाज, उसमें सभी OBC समाज के लोग हैं, उसमें माइनॉरिटी के लोग हैं, उसमें दलित हैं, आदिवासी हैं। जो देश की 90% आबादी है वो सब लोग वहाँ पहुँचेंगे जिन्हें संविधान पे भरोसा है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि करनी सेना वाले, एक इसमें और एक सवाल अभी जो खबर मुझे सुनने में आई है, वो खबर ये बता रही है कि 12 तारीख का इन्होंने जो प्रोटेस्ट ये करने वाले थे, रामजी लाल सुमन जी को धमकी दे रहे थे, चूँकि ये दलित सांसद है रामजी लाल जी, तो ये सुनने में ये खबर आ रही है कि वो 12 तारीख का इनका प्रदर्शन शायद अभी कुछ ठंडे बस्ते में पड़ गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसको कैंसिल कर देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं करेंगे। तो इनमें आपस में ही विरोध होना शुरू हो गया है। और वो विरोध क्यों होना शुरू हो गया है? क्योंकि उस समय जब ये आगरा में धरना देने गए थे, आंदोलन करने गए थे, तोड़फोड़ करने गए थे, तब बहुजनों को उसका अंदाज़ा नहीं था कि करनी सेना कानून को हाथ में ले लेगी। अब तो तमाम दलित और बहुजन संगठनों ने आगरा में डेरा डाल लिया है। रामजी लाल सुमन की जो कोठी है उसके सामने वहाँ दिन भर बैठे रहते हैं वो लोग कि कब ये लोग आए और कब इनकी मरम्मत की। डर है क्या करनी सेना? बिल्कुल जाहिर सी बात है, डर ही गए हैं। देश का 90% बहुजन है, उससे कैसे लड़ लेंगे? क्योंकि हम लोग तो संविधान की लड़ाई लड़ते हैं, ये लोग कानून अपने हाथ में लेते हैं और जब मामला अपोजिट हो जाता है तो उसी तरीके से बैकफायर भी मारते हैं। ये लोग सावरकर के वंशज हैं। सावरकर ने क्या किया था? सावरकर ने बुलबुल पे बैठ के पूरे देश का भ्रमण किया और उसके बाद अंग्रेजों को माफ़ीनामे लिखे। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया? एक बुजुर्ग आदमी जो 90 साल का था उसको गोली मारी। ये इन लोगों का इतिहास है और ऐसे लोगों को ये पूजते हैं। तो आप इससे एक बहुत अच्छे तरीके से आकलन कर सकते हैं कि इन लोगों में किस तरह का जो खून है या किस तरह का इन लोगों की विचारधारा है। ये लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में, दलित बहुजन में, सवर्ण में तोड़ना चाहते हैं। रामजी लाल सुमन भी तो हिंदू हैं। अपमान भी तो किया उन्होंने। कौन सा अपमान हो गया? राणा सांगा को उन्होंने कहा तो है वीर पुरुष हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये बात तो वो आज भी कह रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है कि बाबर को बुलाया था
तुगलक को मारने के लिए। वो बाबरनामा में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि बाबर ने कहा कि दिल्ली पे मैं हमला करूंगा और राणा सांगा हमला करेगा आगरा पे। अब राणा सांगा जी वहाँ चाल खेल गए, उन्होंने आगरा में हमला नहीं किया। उन्होंने ये दिमाग लगाया कि मैं आगरा में हमला करूंगा तो मेरी सेना कम रह जाएगी और कहीं पेच फंस गया तो ये मामला गड़बड़ हो जाएगा। और जब बाबर को ये पता लगा कि राणा सांगा ने आगरा में हमला नहीं किया है, इसका मतलब राणा सांगा ने वादा खिलाफ़ी करी, तो बाबर था भाई टेढ़े दिमाग का, भाई बाहर का रहने वाला था, वो टेढ़े दिमाग का था। उसने कहा भाई वादा खिलाफ़ी करी तो राणा सांगा से भी लड़ लो, तो उसमें युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। हम कब कह रहे हैं कि राणा सांगा वीर पुरुष नहीं है? हम तो मान रहे हैं राणा सांगा वीर पुरुष हैं। राणा सांगा की आप और जानकारी ले लो, उनकी तो जो 4 रानियाँ थी वो मुसलमान थी। आप बताओ ये राणा सांगा को जो आदर्श मानने वाले हैं, उनकी जो 4 रानियाँ मुसलमान हैं, उनके लिए आप क्या कहोगे? अब इसके बाद आ जाओ, मानसिंह लड़े महाराणा प्रताप के खिलाफ। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो शेर खान थे। मानसिंह किसके सेनापति थे? अकबर के। अब बताओ क्या करोगे? अकबर की कई रानियां हिंदू थीं। औरंगजेब का ये बताते हैं कि औरंगजेब की दादी हिंदू थी। तो हमें तो ये बीजेपी के लोग और जो आरएसएस के लोग जो अपने आप को इतिहास का ज्ञाता बताते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जैसे तमाम लोग, ये लोग ये बताएं कि ये जो इतना डीएनए क्रॉस हुआ है तो इसका आगे सार बताया जाए। जो आगे इस समय खुद को हिंदू ध्वजवाहक मानते हैं, इनमें खून किसका है? भाई राणा सांगा का खून है कि उन मुसलमान रानियों का खून है कि शेर खान का खून है? किसका खून है? इसका सीधा सा जवाब भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे देश में कभी भी धर्म के नाम पे लड़ाई हुई ही नहीं है। क्योंकि शिवाजी के भी जो अंगरक्षक थे वो भी मुसलमान थे। औरंगजेब के जो सेनापति थे उदयभान और जयसिंह वो हिंदू थे। लड़ाई हमेशा हुई है सत्ता की। बीजेपी ने इसको धर्म की आड़ ले ली है और उसी के नाम पे देश की भोली भाली जनता को और देश की जो इस समय गरीबी रेखा में जो जनता है, चूँकि बेरोजगार है, उनके पास रोजगार नहीं है, तो इस तरह का झूठ और नफरत परोसी जा रही है। गुंडागर्दी करेगी क्या? कह रहे हैं लठ लेके 8 तारीख को इंतजार करेंगे चौराहे पे। यादव सेना ने ये नहीं कहा है कि किसी के घर पे तोड़ फोड़ करेंगे, बुलडोजर लेके जाएंगे, सेल्फ डिफेंस में लठ लेके जाएंगे। भाई अहीर तो लठ के लिए फेमस है, भाई दूध घी खाता है और लठ अपना चलाता है। आप शिव कुमार यादव जी का एक भी बयान इसमें बता दो जिसमें उन्होंने कहा हो कि करनी सेना वालों को पीटेंगे जाके, या योगी आदित्यनाथ जी के बंगले पे जाके धरना देंगे। उन्होंने चैलेंज दिया है ना, उसका विपक्ष। सेल्फ डिफेंस में सेल्फ डिफेंस करने की संविधान आज़ादी देता है। संविधान ये कहता है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप आत्मरक्षा के लिए हथियार चला सकते हैं, और हथियार में वो ना तो वो बंदूक लेके जा रहे हैं, ना तलवार लेके जा रहे हैं, लठ लेके जा रहे हैं। सीधी बात है, उस पर आप कोई केस भी नहीं कर सकते। धारदार हथियार नहीं है, जानलेवा हथियार नहीं है, लठ है। लठ तो हर आदमी लेके घूम सकता है, वो तो हमारे देश की आन बान शान और पहचान है। कंडीशन ने तो अखिलेश यादव को भी धमकी दी थी और समाजवादियों को भी। ये सब धमकी वीर हैं, सिर्फ धमकी देना जानते हैं। जिस तरीके से सावरकर माफी वीर था, उसी तरीके से ये लोग धमकी वीर हैं। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं। मेरा इसके माध्यम से बिल्कुल भी कोई इंटेंशन ये नहीं है कि मैं उन्हें किसी जानवर से तुलना कर रहा हूँ। ये सिर्फ एक मुहावरे हैं कि जो गरजने वाले हैं वो बरसते नहीं। आपने भी देखा होगा कभी कोई हाथी आता है तो आसपास कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो लेकिन क्या वो कुत्ते काटते हैं उस हाथी को? और हाथी अपना मस्त झूमते हुए निकल जाता है। तो हाथी की संज्ञा हम यहाँ पे रामजी लाल सुमन जी को दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुजन समाज से है, तो उन्हें किसी बात तरह का कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो संविधान के हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, और जो लोग संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो लोग संविधान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को डर होना चाहिए। डर इस समय करनी सेना जैसे संगठनों को है जिन्हें बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि ये लोग संविधान को हाथ में लेके उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संरक्षण प्राप्त है, सब लोग कह रहे हैं, तो फिर डर क्यों रहे हैं? वो डर के खिलाफ कार्रवाई हुई। डरता वही है जो गलत काम करता है। गलत काम कर रहे हैं इसलिए डर रहे हैं। आप किसी के घर में जाके तोड़ फोड़ करेंगे तो डरेंगे नहीं? रामजी लाल सुमन क्यों डरे? वो किसी के घर में तोड़फोड़ करने गए क्या? करनी सेना वाले तोड़फोड़ करने गए, बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे साहब 5 लाख दे दो तो मैं गर्दन काट दूंगा, मैं गला काट दूंगा, मैं जीभ काट दूंगा, मैं नाक काट दूंगा, कान काट दूंगा। और चंदा कितना इकट्ठा हुआ? 1485 रुपये। ऐसे तो ये भैया ये करनी सेना वाले वीर पुरुष हैं। इन लोगों को चंदा भी 1485 रुपये मिला है। कोई 5 रुपये दे रहा, कोई 1 रुपये दे रहा, कोई 1.25 रुपये दे रहा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये सब भाषण वीर, धमकी वीर और माफ़ी वीर हैं। इनमें कतई जरा भी दम